तो गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होगा। फिलहाल 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाए। इसके लिए कमेटी बना दी गई है 2 सदस्यों की, जो सिफारिशें प्रधानमंत्री को देंगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें दी जाएंगी इन कमेटी की तरफ से, उसके बाद 8वें वेतन आयोग में किस तरीके से वेतन आयोग को कितना बढ़ाया जाएगा, इसके बाद फैसला लिया जाएगा और 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा, जिसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। फिलहाल अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है, जो 2016 में मोदी सरकार ने लागू किया था। लेकिन तब ऐसा कहा जा रहा है कि जो 2016 में वेतन आयोग को लागू की गई थी या मंजूरी दी गई, तो उस समय ज़्यादा इंक्रीमेंट केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में देखने को नहीं मिला था। इस वजह से अब कहा जा रहा है कि क्योंकि इनको इस 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा फ़ायदा होने जा रहा है। अब कैसे ये फ़ायदा होगा, क्या कुछ इसमें इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, ये आप इस वीडियो में समझ सकते हैं। 7वां वेतन आयोग पे कमीशन 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। इससे करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। वेतन आयोग हर 10 साल में लागू किया जाता है। उम्मीद है कि मोदी सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन और पेंशन बढ़ेगा। 8वां वेतन आयोग लागू होने से सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाती है। अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है। इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। साल 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। 8वां वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। इसे ऐसे समझिए कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी के 18 लेवल है। लेवल 1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपये, ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपये है। इसे 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ाकर 34,560 रुपये किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल 18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है। यह बढ़कर अब तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है। सवाल है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ने से क्या पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी? अगर जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने का अनुमान है। साल 2004 से जोड़े तो नौकरी में 25 साल पूरा करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। अब मान लीजिए 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये हो गई हो, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये होती है। इस हिसाब से कर्मचारी को 17,280 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। हालांकि यह रेयर केस में ही होगा कि कोई कर्मचारी लेवल 1 पर नौकरी ज्वाइन करने के बाद रिटायरमेंट तक उसी लेवल पर रहे। प्रमोशन और अन्य नियमानुसार समय समय पर इस लेवल में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए कर्मचारियों को इससे कई ज़्यादा धनराशि पेंशन के रूप में मिलेगी। वहीं लेवल 18 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 4.80 लाख रुपए होगी। इसका 50% कुल 2,40,000 रुपये प्लस डीआर की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी। आखिर अब सवाल है कि क्या है फिटमेंट फैक्टर, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है कि आखिर इस फिटमेंट फैक्टर के तहत कितनी सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़नी चाहिए। तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टी लेयर टूल है जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज वेतन को
कैलकुलेट किया जाता है। पुराने सैलरी से रिवाइज सैलरी कितना ज़्यादा होगा, बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुना करके निकाला जा सकता है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था, जिसका मतलब है कि कर्मचारी का नया वेतन पुराने वेतन से 2.57 गुना हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर से नए वेतन को ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है, नई सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू फिटमेंट फैक्टर। इसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 10,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो रिवाइज सैलरी 10,000 इंटू 2.57 इक्वल टू 25,700 रुपये इसकी सैलरी बनती है। 8वां वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 या उससे ज़्यादा की जाने की बात की जा रही है। अगर इसे 3 भी किया जाता है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी लगभग 43% बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व क्या है ये भी समझ लीजिए। सैलरी इंक्रीमेंट यह सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में सीधा सुधार करता है। महंगाई के साथ बोनस भी दिया जाता है। यह महंगाई के बढ़ते लेवल के साथ कर्मचारियों को आर्थिक राहत देता है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग लागू होता है, उनका जो सैलरी बढ़ेगा, तो इससे राज्य सरकारों के ऊपर भी दबाव बढ़ेगा और राज्य सरकार भी फिर अपने एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाने पर मजबूर होगी।